सीधे एयर मार्शल आरसी वाजपेयी साहब के पास चलता हूं। एयर मार्शल वाजपेयी साहब, मुझे यह समझाइए कि जब इस तरह की वीवीआईपी फ्लाइट होती है तो क्या सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है? दीपक जी, एसओपी यही है कि जब जहाज इसमें डिटेल किया जाता है वीआईपी मूवमेंट के लिए, तो उसकी बारी पूरी उसकी मेंटेनेंस की जाती है, उसकी जांच की जाती है, टेक ऑफ के लिए सूटेबल है कि नहीं है, फिट है कि नहीं पूरी तरह से। और उसका जो क्रू होता है वो भी एक तरह का मास्टर दीन होता है, जो मतलब हर तरह की लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड कर सके, हर जगह जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर हो, एनवायरनमेंट हो, हवा हो, दबाव हो, प्रेशर हो, किस तरह की चीजें हैं, कैसा मौसम है, किस मौसम में वो टेक ऑफ कर सकता है, नहीं कर सकता, सारी जांच होती है इसकी। और जब वो टेक ऑफ करता है तो उसके पहले संपर्क होता है जहां उनका डेस्टिनेशन है, बीच का जो मौसम है उसकी रिपोर्ट इनके पास जाती है, और उसके बाद इसको टेक ऑफ किया जाता है। तो वीआईपी मूवमेंट जब होता है तो उसके लिए काफी मतलब सावधानी बरती जाती है, और ये बरती गई इस केस में भी। जहां तक जहाज का प्रश्न है, जैसा बताया मैंने, उसकी पूरी मेंटेनेंस है, और ये वीआईपी एयरक्राफ्ट मतलब इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पूरी तरह से ये सुरक्षित जहाज है। साथ में जैसा बताया मैंने कि इसका जो क्रू है वो भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस क्रू होता है। वीआईपी मूवमेंट के लिए कोई साधारण क्रू नहीं भेजते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई, मगर बहुत सी संभावनाएं मतलब अभी हैं कि किस कारण से हुआ, उस पर चर्चा तमाम हो रही है, मगर निष्कर्ष तभी निकलेगा जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ कोई पहले आग लगी फिर नीचे गिरा, कोई कह रहा कि नहीं पहले पेड़ से टकराया तब आग लगी। क्या कारण है ये तो जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तभी रिपोर्ट आएगी। मगर जहां तक कुछ और संभावनाएं लोग बताते हैं कि एक बार हो भी चुका है कि जो एयर पॉकेट्स होते हैं उसमें सडनली एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जो भी है एयर पॉकेट में नीचे आ जाता है या साइड में स्विंग कर जाता है। इसका जहाज का हमारे साथ का स्वयं का अनुभव है। एक एब्रो एयरक्राफ्ट, हम नागपुर से दिल्ली आ रहे थे और भोपाल के ऊपर 1000 फीट से अधिक वो सडनली नीचे आ गया। तो इस तरह के जो एयर पॉकेट्स होते हैं और नीचे आ जाता है, इसके भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम संभावनाएं हैं। तो जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। जी। जहां तक क्रू का सवाल है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, उसकी फ्लाइंग आवर्स, वो सब देखे जाएंगे। और बहुत अनुभवी थे पायलट, ये बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जितनी ऑब्जर्व करते हैं प्रोटोकॉल, वो सारे प्रोटोकॉल ऑब्जर्व किए गए थे। अब दुर्घटना घटी है, कैसे घटी है, पहले टकराया है, क्यों टकराया है, नीचे आया है एयर पॉकेट के जरिए से, क्योंकि जानबूझकर कोई नहीं लड़ाएगा ऐसा। कोई संभावना ये भी प्रकट कर रहे हैं कि शायद कोई सेबोटाज हो अगर उसमें सडनली आग लगी है। क्यों एकदम से आग लगने का कोई कारण ऐसा नहीं है कि जब तक दो ही चीजें हैं, या तो टकराया हो कहीं पेड़ से या पहाड़ से, या कोई सेबोटाज हो, या तीसरा टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि तमाम संभावनाएं हैं, और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगी कि क्या कारण है।